नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नियति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हननिया ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमाचा मारो। पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम न था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा न कह। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजिरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि न क़यामत होगी, न कोई फरिश्ता है, न रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरके के बाज़ फ़कीह उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ते ने इससे कलाम किया हो तो फिर क्या? और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतरकर उसे उनमें से ज़बरदस्ती निकालो। और कले में ले आओ। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल न कर लें, न कुछ खाएंगे न पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज्यादा थे। बस उन्होंने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि जब तक पौलुस को कत्ल न कर लें कुछ न चखेंगे। बस अब तुम सदर अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाए। गोया तुम उसके मामले की हकीकत ज्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले उसे मार डालने को तैयार हैं। लेकिन पौलुस का भांजा उनकी घात का हाल सुनकर आया और कले में जाकर पौलुस को खबर दी। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पौलुस कैदी ने मुझे बुलाकर दरखास्त की कि इस जवान को तेरे पास लाऊं कि तुझसे कुछ कहना चाहता है। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरखास्त करें कि कल पौलुस को सदर अदालत में लाए। गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है, लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में है, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डालें ना खाएंगे ना पिएंगे, और अब वो तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादे का इंतजार है। बस सरदार ने जवान को यह हुक्म देकर रुखसत किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझ पर ये जाहिर किया। और 2 सूबेदारों को पास बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेज़ा बरदार पहर रात के कैसरिया जाने को तैयार कर रखना। और हुक्म दिया कि पौलुस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाजिर करे, ताकि उसे फिलिक्स हाकिम के पास सही सलामत पहुंचा दे। और इस मजमून का खत लिखा, क्लोदियस लूसियास का फिलिक्स बहादुर हाकिम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रूमी है तो फौज समेत चढ़ गया और छुड़ा लाया, और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं,
उसे उनकी सदर अदालत में ले गया और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि कत्ल या कैद के लायक हो। और जब मुझे इत्तला हुई कि इस शख्स के बरखिलाफ साजिश होने वाली है तो मैंने इसे फौरन तेरे पास भेज दिया है और इसके मुद्दइयों को भी हुक्म दे दिया है कि तेरे सामने इस पर दावा करे। बस सिपाहियों ने हुक्म के मुवाफिक पौलुस को लेकर रातों रात एंटिपैतरस में पहुंचा दिया और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप कले को फिरे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को खत दे दिया और पौलुस को भी उसके आगे हाजिर किया। उसने खत पढ़कर पूछा कि ये किस सूबे का है, और ये मालूम करके कि किलिकिया का है, उससे कहा कि जब तेरे मुद्दाई भी हाजिर होंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसे हेरोदीस के कले में कैद रखने का हुक्म दिया।